नमस्कार। सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग संधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। संधि की जो हमने इस क्लास में खूब सारे एग्जाम्पल लिए थे और पिछली क्लास में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था। यण संधि के जो हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिए थे, और क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी संधि के नियम रटने में लगा रहता है, वो उदाहरण नहीं देखता है। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वे नियम पढ़ने से भी ज़्यादा उदाहरण सोल्व करने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उदाहरण जब आप सोल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें जो अक्षरगत शब्द में क्या वर्ण में वर्णगत क्या त्रुटि रह जाती है, या फिर उसका जो मूल शब्द क्या है, मूल शब्दों की जो मर्यादा है वो हमें उदाहरण का जब हम अभ्यास करते हैं उसी से सोल्व होती है, उसी से पता चलता है। तो हम इसके बारे में और ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए, उदाहरण सोल्व कीजिए। हमने खुद ही खूब सारे एग्जाम्पल लिए, समान प्रवृत्ति के एग्जाम्पल को एक साथ कंसोलिडेट किया है, एक साथ व्यवस्थित किया है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं। उनके ऊपर भी हमने विवेचना करी है। हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं कि आपका एग्जाम में एक भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं। फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप एक मूल पुस्तक का सहारा लीजिए, उससे इससे जुड़े हुए खूब सारे एग्जाम्पल भी कीजिए, और निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के लिए मददगार होंगे। और इसी के साथ में हम आगे की बात को जारी रखते हुए, जो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, तो पिछली कक्षा में हमने छोटा सा अभ्यास प्रश्न कुछ दिए थे, उनके बारे में देखें। तो एक है त्रिअक्षर। त्रिअक्षर में एक है त्र। त्र और त्र क्या है, ये हलंत हो जाएगा, और ई है वो य में चेंज हो जाएगा, त्रय। और य में अ जुड़ता है, त्रे। त्रिअक्षर। त्रिअक्षर इससे बनेगा। त्रिअक्षर मतलब तीन जो अक्षर हैं, तीन अक्षर कौन से? ओम। जो ओम नाम की ध्वनि है, ओ उ म, जो ओम जो शब्द है, ओम जो ध्वनि है वो कितने अक्षरों की है? तीन अक्षरों की है, ओ उ म। तो ओम जो ध्वनि है वो तीन अक्षरों की है, तो उसे त्रिअक्षर बोलते हैं, तीन अक्षर बोलते हैं। और गति अवरोध है, तो गति अनुसार है, गति अवरोध से पहले लिया था, तो ग त और ई है, ये में चेंज हो जाएगा। और ये हलंत है, उसमें अ की मात्रा जोड़ेगी, गति फिर अनुसार, गति अनुसार, गति के अनुसार, आप अपनी स्पीड के अनुसार चलो, वो है। वह में है, वह है, तो वह हलंत जुड़ गया, ठीक है। उसमें जो यह है वो ई में चेंज हो गया, तो वी। और इसमें वह में अय जो शब्द जुड़ा हुआ है, तो वी धन अय, तो वह जो शब्द है वो यहाँ से निकलेगा। तो इसलिए जो ये इनके उत्तर हैं, आप मिलान कीजिए, आपके तीन में से कितने सही हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आगे की हम लोग अगर बात करें, आगे की हम लोग परिचर्चा करें, तो एक शब्द होता है इस शब्द का आप विच्छेद करके बताइए, इसमें मूल शब्द क्या है, इनके बारे में आप बताइए। इनके आप मूल शब्द बताइए। तो इसमें देखो, राशि, राशि मतलब किसी पैसों की बात कर रहे हैं, फंड की बात कर रहे हैं। और अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसफर, कि राशि का क्या किया जा रहा है? अंतरण किया जा रहा है, कि फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मूल शब्द है वो धव और नी, और ध्वनि और आत्मा, आत्मा और ध्वनि का जो मिलन है, ध्वनि आत्मा, ठीक है। और यहाँ पे जो मूल शब्द है वो प्राप्ति है, और यहाँ पे जो शब्द जुड़ा हुआ है वो आशा जुड़ा हुआ है, कि कुछ प्राप्त होने की जो आशा है उसे प्राप्ति आशा बोलते हैं।
प्राप्ताशा बोलते हैं। प्राप्त्याशा के बारे में आप यहाँ पे जान रहे हैं। और एक शब्द होता है अग्नि और आश्य। अग्नि व आश्य शब्द से मेल से कौन सा शब्द बनता है, इसके बारे में आप बताइए। अग्नि और आश्य से जो कि शरीर का एक अंग है, तो वो इस तरह से बनेगा। तो अ, ग, न और ई है वो य में चेंज होगा और पीछे आ जुड़ेगा, अग्नाशय। आग्नेयाशय किसको बोलते हैं? आग्नेयाशय जो शरीर का एक अंग है जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। तो वी आर डिस्कस अबाउट पेनक्रियाज। हम जो है वो बात कर रहे हैं अग्नाशय के बारे में। और अग्नाशय एक ग्रंथि होती है जो जो आंतरिक शरीर का एक अंग है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय एक प्रकार का अंग है। उसी प्रकार एक है नदी है, नद्यर्पण। नद्यर्पण, नद्यर्पण लिखो, चाहे इसको नद्यर्पण लिखो, द और ध को नद्यर्पण, इसका विच्छेद कीजिए। और इसी तरह का जो नदी से जुड़ा हुआ है, इन शब्दों का आप विच्छेद कीजिए। इसको इस तरह से लिखे, नद्यामुख लिख सकते हैं। इसको इस तरह से नद्यावेग लिख सकते हैं। ठीक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार जो नियम निश्चित किए गए उसमें ध्य है, इसके ऊपर मात्रा नहीं आती है, इस तरह से लिखा जाता है। और ये आवेग वाला, ये तो नद्यावेग हो गया था नीचे। तो इन तीनों के आप उत्तर लिखिए। ठीक है, एक शब्द है नदी और अर्पण। तो ये जो है शब्द है नद्यर्पण, तो नदी है। ठीक है, इस तरह से जो नदी शब्द है, नदी को क्या किया जाता है? अर्पण किया जाता है। अर्पण मतलब उसको अर्पित किया जाता है। अर्पण एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जैसे पूजा पाठ के लिए जो अर्पण किया जाता है, नदी को कुछ चीजें अर्पण की जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी में जो घरेलू जो उपयोग में होने वाली जो सामग्रियां हैं उनको नदी को अर्पित कर दिया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। हमारी आस्था अलग चीज है। नदियों का प्रदूषण इससे बढ़ता है। वहाँ पे जो मछलियां हैं उनके पेट में इस तरह की जो प्लास्टिक की चीजें और विषाक्त चीजें चली जाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें नदियों को क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। और इस अभियान में हमें भी जुड़ना चाहिए। और केवल सरकार के ऊपर आश्रित रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने जीवन में इस तरह के जो सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, जिससे जो नदियां हैं वो साफ सुथरी रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नदी को भी, जो ये यमुना नदी है, इसको एक मानव या एक जो मानव की संज्ञा दी है कि इसके भी अधिकार है। उन अधिकारों की क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बात करें तो ये है नदी और अर्पण। नदी को कोई चीज अर्पित की जाती है उसे नद्यर्पण बोलते हैं, नदी को अर्पण करना। ठीक है, उसी तरह एक है नदी और मुख। नदी और आमुख, जो नदी और आमुख है इसे नद्यामुख में बनेगा। और नदी का अगर नदी के चलने की जो स्पीड है उसको आवेग बोलते हैं। नदी और आवेग, नद्यावेग। तो नद्यावेग यहाँ से एक शब्द बनेगा जिसका नदी का जो आवेग होता है उसे नद्यावेग बोला जाता है। तो इस तरह के शब्द है। और इसी से अर्पण से एक शब्द है देवी को अपन की कोई चीज अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। तो इससे जो शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा दे व ई की मात्रा वो यह में चेंज हो जाएगी और यह हलंत है और जुड़ने से देव्य, देव्यर्पण हो जाएगा।
देवी और अर्पण देवी अर्पण हो जाएगा। और प्रति और अर्पण वो हो जाएगा प्रत्यर्पण। प्रति और अर्पण अपन ने देख चुके हैं पहले, प्रति और अर्पण। अर्पण मतलब कि सौंपना, देना, तो इससे हो गया प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण जो शब्द है, प्रत्यर्पण शब्द के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रत्यर्पण क्या होता है कि जो कैदी है उनका क्या कर दिया जाता है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक देश से दूसरी ओर किया जाता है, जिसको एक्स्ट्राडिक्शन के नाम से जाना जाता है। किसको? उसको एक्स्ट्राडिक्शन के नाम से जाना जाता है, प्रत्यर्पण को। तो ये प्रत्यर्पण के बारे में हमने डिस्कस किया, और नद्यामुख के बारे में डिस्कस किया, नद्यावेग के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह के जो शब्द हैं इनके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, इन शब्दों को विशेष रूप से आप ध्यान में रखना, ठीक है। और देवी से जुड़ा हुआ एक शब्द है कि देवी को अर्पण किया जाए, और देवी का जो शरीर है, देवी के जो अंग है उसके बारे में बात करें, देवी और अंग, तो दिव्यांग क्या होंगे? वह अब जो है हलंत हो जाएगा, और यह जो ई है वो यह में चेंज होगा, देव्य, और ये हलंत है, इसमें अंग जुड़ेगा तो देव्यंग। इस तरह से देव्यंग शब्द यहाँ से निर्मित होता है, यहाँ से उत्पन्न होता है, बनता है। ओके। इसी तरह से एक होता है स्त्री और उपयोगी। स्त्री के लिए जो उपयोग, स्त्री और उपयोगी, स्त्री के लिए जो उपयोगी है उसके बारे में बात करें तो स्त्री उपयोगी के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो उसको बोलेंगे स्त्री, ये ई है यू में चेंज हो जाएगा, ओ की मात्रा यहाँ पे लगेगा, उपयोगी, स्त्री उपयोगी। स्त्री उपयोगी यहाँ से शब्द निर्मित होगा। और इसी तरह से स्त्री का आदेश है, स्त्री अगर कोई आदेश देती है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, तो स्त्री और आदेश, ठीक है। तो स्त्री का आदेश होगा, तो स्त्री माता के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, तो स्त्रिया देश, तो स्त्रियादेश है, स्त्री का जो आदेश है वो स्त्रियादेश है, ठीक है। तो इस तरह से हमने खूब सारे शब्द देखे हैं जो कि संबंधित है जो यण संधि से संबंधित। और एक होता है अगर स्त्री आदेश है, उसी तरह किसी की सखी भी हो सकती है, वो भी क्या उसको आदेश दे सकती है, क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है। आदेश इस तरह से दे सकती है कि सखी आदेश देगी कोई चीज का कि ये चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको करनी चाहिए, आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह से जो सखी आपको आदेश दे, स ख, और ये जो ख हलंत हो जाएगा, और ये जो ई है वो यम में चेंज हो गया, और आदेश में आ जुड़ जाएगा, और सख्यादेश। सख्यादेश मतलब आपकी जो सखी है, आपकी जो मित्र है, आपकी जो सहेली है, सहेली के द्वारा दिया गया आदेश सख्यादेश के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से आपकी जो सखी है उसका जब आगमन होता है, सखी और आगमन, सखी और आगमन है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सख्यागमन। सख या गमन, सख्यागमन है। और सखी का आगमन हो जाता है, सखी आपके घर पे आती हैं तो आप उनका स्वागत करना, तो उसे सख्यागमन बोलते हैं। कुछ लोगों को हम अक्सर देखते हैं जिनको अपनी जाति के प्रति बहुत ज्यादा अभिमान होता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? जो लोग हैं वो अपनी जाति के प्रति अभिमान करते हैं कि हम फलानी जाति से आते हैं, हमारे बाप दा जाति और अभिमान कि हमारे पास में इतने करोड़ रुपए थे, ये थे, हमारे पास इतनी धन संपदा थी, तो ऐसी कुछ अभिमान करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? जाति और अभिमान से शब्द बनेगा, तो जा त, और ये जो ई है ये में चेंज हो जाएगा, और अभिमान का यह हलंत है, इसमें अ जुड़ेगा, जातीय भीमान, जो जातीय अभिमान इससे शब्द बनेगा। जातीय और अभिमान से जातीय अभिमान शब्द निर्मित होता है, जातीय अभिमान। तो जातीय अभिमान शब्द यहाँ से निर्मित होता है। और एक जो है शुद्धि, शुद्धि होती है, शुद्धि मतलब बुद्धि का, उपास्य, उपास्य मतलब देवता, उपास्य उपासना करने वाला, ठीक है। तो शुद्धि उपास्य है, तो धी है वो य में वो चेंज हो जाएगा, सु ध य। यहाँ तक तो आपको सही से समझ में आ गया। उ है तो यहाँ से उपासना, ये शब्द यहाँ से निर्मित होगा।
तो इस तरह से हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि संबंधित थे किससे। जो फर्स्ट नियम था, फर्स्ट नियम क्या था हमारा? फर्स्ट नियम हमारा था कि चाहे ई हो चाहे ई हो और इसका जो बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो उसका जो मेल होगा तो यह हलंत में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यण संधि में जो हलंत शब्द आते हैं आधे वर्ण का यहाँ पे आगमन होता है। उसी तरह से ऊ और ऊ से मेल से असमान स्वर जुड़ने से इससे व बनता है। इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस दूसरे वाले नियम से खूब सारे उदाहरण लेके समझने का प्रयास करते हैं कि इससे किस प्रकार के एग्जाम्पल बनते हैं। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऊ शब्द आएगा, ऊ और ऊ आएगा, है ना। तो इसके लेते हैं, एक तो होता है शिशु। शिशु आदेश, शिशु छोटा होता है, आदेश नहीं देगा, पर इससे अपन शिशु आदेश शब्द तो निर्मित कर ही सकते हैं, ठीक है। और शिशु के जो अंग है वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। शिशु के अंग कैसे होते हैं? छोटे छोटे। शिशु और अंग की बारे में बात करें, शिशु मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, तो उनमें एकता देखने को बहुत मिलती है, तो शिशु एकता। इनसे आप संधि करके इनको बताइए। और उसी तरह से जो शिशु में एकता है तो मानवों में भी क्या होनी चाहिए? एकता, मनु एकता। उसी तरह जो दानव होते हैं उनको दनु बोलते हैं, दनु एकता। तो इन शब्दों का आप संधि कीजिए। मनवादेश, मनवंतरण, मनोनुमति और मनविच्छा। शब्द है वो भी यहाँ से निर्मित होगा। और उसी तरह से एक शब्द है मनु आदेश, कर लिया, हाँ ठीक है। तो ये जो शब्द है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शिशु और अंग, शिशु और अंग, शिशु वापस हलंत है और फिर ऊ है, ऊ से जो व चेंज में हो जाएगा और अ इसके साथ जुड़ेगा और शिशुअंग, शिशुअंग, ठीक है। और शिशु एकता में शी श, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊ है व में चेंज होगा और ए में एक मात्रा ये तो ए क शिशु एकता। मनु में म न, ऊ है वो व में चेंज हो जाएगा और एकता, मनु एकता। दनु एकता तो द न और ऊ है व में चेंज होगा और एकता, धनुएकता, मनुएकता, धनुएकता, मनुएकता, धनुएकता। तो ये शब्द यहाँ से निर्मित होते हैं, मनुएकता और धनुएकता। और इसी तरह ये शब्द है मनु और आदेश। तो इससे जो मनु शब्द है एक तो, और मनु ये ऊ है, वह है वो ऊ में चेंज हुआ, पीछे जुड़ा हुआ आदेश, तो आदेश लिख लो। इसमें अंतर जुड़ा हुआ है, इसमें अनुमति जुड़ा हुआ है, इसमें इच्छा जुड़ा हुआ है और सब में मनु 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 शब्द जुड़े हुए हैं। और इस तरह के जो शब्द है उनका हमने संधि करके देख ली। और संधि के बारे में हम लोग देखें तो इसमें से एक शब्द है, एक मनु से दूसरे मनु के बीच का अंतर जो है उसको बोलते हैं मनवंतर। मनवंतर मतलब एक युग, एक युग को बोला जाता है। एक मनु से दूसरे मनु के बीच के जो अंतर को मनवंतर कहा जाता है।
मनवंतर क्या होता है? एक युग के लिए प्रतिबिंब करता है। शिशु और अंग है, शिशु का कोई अंग है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कोई भी अंग हो सकता है, आंख, नाक, कान। शिशु और एकता कि छोटे छोटे बच्चों में एकता होती है, उसकी शिशु एकता। मानव में अगर एक ऐसी एकता है और दानव में ऐसी एकता है तो मानव एकता और दानव एकता बनेगी। मनु आदेश, मनु का आदेश है। मनु अंतर कि एक मनु से दूसरे मनु के बीच का जो अंतर है उसकी मनु अनुमति, ठीक है। और मनु इच्छा, मनु की क्या इच्छा है? मनु की इच्छा है कि सृष्टि बनी रहे, सृष्टि का किस तरह से संचालन होना है, तो ये मनु की इच्छा है। और मनु की इच्छा प्रबल है, मनु की इच्छा सही है। और एक जो शब्द है, आगे हम लोग आगे और शब्द लेते हैं जिनका आप क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो वो शब्द इस तरह से कि गुरुवाज्ञा, ये शब्द थोड़े से जटिल हैं पर आप आराम से कर लोगे, ऐसा हमें आपके ऊपर विश्वास है। इनकी आप विच्छेद कीजिए, ठीक है। और इसी तरह का एक शब्द है इन शब्दों का आप विच्छेद करके दिखाइए। तो इन शब्द में क्या है कि एक तो है गुरु, या गु यहाँ पे मिल गया, और र ये रा, ये र अब हलंते वह है, वह ऊ में चेंज हो जाएगा। तो गुरु, गुरु में छोटी मात्रा होगी। और गुरु के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आज्ञा जुड़ा हुआ है। गुरु की आज्ञा लेके काम करो, गुरु की आज्ञा अनुसार काम होना चाहिए, तो उससे बनेगा गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा। और यहाँ पे है गुरु, ठीक है। ये गु, रु और व, ठीक है। और गुरु और उपदेश, गुरु जी के उपदेश का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। गुरु जी के उपदेश को मानना चाहिए, तो गुरु उपदेश, ठीक है। और गुरु की क्या अनुमति माननी चाहिए? गुरु और अनुमति, गुरु की अनुमति माननी चाहिए। गुरु की ऊपर जो एक गुरु ऋण होता है, गुरु के ऊपर क्या होता है? गुरु अपना जो ऋण होता है, एक ऋण का प्रकार होता है मातृ ऋण, एक पितृ ऋण। वैसे 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होते हैं गुरु ऋण, एक मातृ ऋण होता है, और एक देव ऋण, देव ऋण होता है, ठीक है। तो ये जो गुरुओं के प्रति जो ऋण है, उनको उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में गुरुजी को गुरुजी जब इनको शिक्षा देते हैं, उसके बदले उनको क्या देना है? गुरुजी को, गुरुजी की सहायता करनी है। मातृ ऋण की जगह ज्यादा पितृ ऋण जो हिंदू धर्म में लिया गया है, वो ज्यादा उपयुक्त शब्द है, पितृण। पितृण, तो पितृण शब्द यहाँ पे आएगा। और देव ऋण, देवताओं के प्रति ऋण है। तो ऋण हिंदू जो सनातन धर्म में है वो 3 प्रकार के हैं। पिता के प्रति क्या ऋण है कि हमें जो माता पिता की क्या करनी, माता पिता दोनों की सेवा करनी, माता पिता की क्या करनी? सेवा करनी, और आगे संतति को बनाए रखना है, यानी कि विवाह करना है और आगे जीवन को चलाए रखना है। और देव ऋण, देवताओं के प्रति ऋण है कि देवों की उपासना करनी है, पूजा पाठ करना है, और क्या करना है कि जो निर्धन व्यक्ति है उनको उनका आसरा बनना है, उनको सहायता प्रदान करनी है। और ठीक है। और गुरु और आसन, तो उससे बनेगा गुरुआसन। गुरु जी के बैठने की जो जगह है उसको बोलते हैं गुरुआसन, ठीक है। और धनु का, धनु और धनु से धनुष बनेगा, और धनु का जो आकार है और धनुआकार हो जाएगा। धनु का आकार, धनुआकार। तो ये जो शब्द हैं इनके ऊपर देखें तो गुरु की आज्ञा के बारे में बात करी, गुरु के उपदेश के बारे में बात की, गुरु की अनुमति के बारे में बात की, गुरु के ऋण के बारे में, गुरु के आसन और गुरु धनु के आकार के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। एक शब्द हमने कोऑर्डिनेशन खूब पढ़ा है, समन्वय। क्या आप इसका टुकड़ा कर सकते हो? समन्वय का, समन्वय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन में क्या है कि आपको यहाँ पे जो है आपको कौन सी यण संधि दिख रही है, क्योंकि ये न आधा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि एक तो है सम म नु धन आई, समनु धन आई है वो हो जाएगा आपके समन्वय। और समनु को अपन फिर से तोड़ सकते हैं, एक तो ये सम है, सम मतलब सम्यक रूप से, और इसमें अनु उपसर्ग और लगा है, और समनु धन अनुधन आई, इस तरह से ये पूरा शब्द इस तरह से बनेगा समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन जैसे जो कोऑर्डिनेशन किस तरह से, जैसे जिलाधिकारी होता है, जिला कलेक्टर होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है कि लोकल लेवल के जो मुद्दे होते हैं उनको जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके साथ में वो कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ में समन्वय करता है और मुद्दों, जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। एक होता है अन्वय। अन्वय आसान सा शब्द है, एक इसमें शब्दों का अनु और आई, अनु और आई, अन्वय। अनु और आई से क्या बनेगा? अन्वय शब्द निर्मित होगा, ठीक है। एक है अनु और आदेश, अनुवादेश। अनुवादेश क्या होता है कि अनु और आदेश, अनु प्लस आदेश, अनु और आदेश से बनता है अनुवादेश। अनु और आदेश से क्या बनता है? अनुवादेश शब्द निर्मित होता है। और उसी तरह से हम लोग आगे देखें तो एक शब्द होता है साधु। क्या होता है? साधु। साधु की कुछ इच्छा होती है, ठीक है। साधु की इच्छा है कि उन्हें जो चीजें हैं वो मिले, लोक कल्याण की प्रति साधु की इच्छा होती थी अक्सर। तो साधु, सा ध वी च छा, साध्वीच्छा। साध्वीच्छा इससे शब्द निर्मित होगा, साधु की इच्छा से साध्वीच्छा शब्द निर्मित होगा। और एक हम लोग देखें तो एक होता है परमाणु। परमाणु होता है ना, परम है जो अणु, परमाणु। परमाणु क्या है? शस्त्र है, अस्त्र है। तो इसको क्या है, मिसाइलों के द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसलिए ये क्या है, ये अस्त्र है, ठीक है। इसको साथ में लेके, मान लो जिस तलवार है वो शस्त्र है, उसको इस तरह से मार के दुश्मन को गिराया जा सकता है। परमाणु का आप अपने हाथ में रखोगे तो विस्फोट होगा, आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए ये अस्त्र है, मिसाइल के द्वारा छोड़ा जाता है, तो परमाणु अस्त्र। तो यहाँ तक परमाणु में जो शब्द है, यहाँ पे एक है प र मा न तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊ है और अ जुड़ेगा, ऊ का ये हो जाएगा व, और वह हलंत है, पर अ जुड़ेगा तो ये वह पूरा हो जाएगा, परमाणुस्त्र। इससे जो परमाणुस्त्र शब्द निर्मित होगा। और इसी तरह से हम लोग एक शब्द देखें तो साधु है। साधु से देखो, साधु का अगर कैसा है, साधु कुछ चीजों की अपन को आज्ञा देता है कि हमें इन चीजों का क्या करनी चाहिए, पालना करें। तो साधु आज्ञा का क्या होगा, सा ध और उ है वो व में चेंज हो गया, और आ हो जाएगा, और साधु आज्ञा। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? साधु आज्ञा शब्द निर्मित होगा। और साधु किसी चीज की अपन को अनुमति देगा, साधु है वो किसी चीज की अनुमति दे, तो उसके लिए हम लोग बना सकते हैं कि सा ध व में मात्रा नहीं लगेगी, अ की मात्रा ये लग गई तो हलंत हट गया, साधुनुमति। साधु अगर साधु के जो बैठने की जगह होती है उसको आसन बोलते हैं, तो उससे शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, सा ध व अब हलंत है, आ जुड़ता है तो साधुवासन। तो इस तरह के जो शब्द है हम यहाँ पे बना सकते हैं जो कि यण संधि से जुड़े हुए हैं। एक शब्द होता है मधु नाम का आचार्य था, नाम क्या है, मधुवाचार्य। मध्वाचार्य जो एक संत हुए हैं, ठीक है। और जो मध्वाचार्य हैं उन्होंने द्वैतवाद का संकल्पना दी, जो अद्वैतवाद की शंकराचार्य ने दी, और मध्वाचार्य ने
मध्वाचार्य ने कौन सी संकल्पना दी? द्वैतवाद की। तो ये वही है जिन्होंने द्वैतवाद की संकल्पना दी। द्वैतवाद की संकल्पना क्या बोलते हैं कि द्वैत मतलब दो है। दो कौन? कि जो आत्मा है और परमात्मा है। ईश्वर ईश्वर को कहा गया परमात्मा, और आत्मा यहाँ पे जो है मनुष्य की है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। इस तरह का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद में दिया गया। वो सिद्धांत किसने दिया था? मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य से संबंधित जो इन्होंने कौन सा एक संप्रदाय दिया था, संप्रदाय बनाया था? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय इन्होंने बनाया था। मध्वाचार्य ने कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय बनाया। ये जीके के हिसाब से आप याद कर सकते हो, पर हम लोग अपने विषय पे आते हैं। तो यहाँ पे मधु नाम, मधु वह है, वो ऊ में चेंज होगा, मधु और आचार्य, मधु और आचार्य। तो मधु आचार्य से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जो शब्द है वो बनेगा। मधु नाम के एक आचार्य थे, उनका नाम है मध्वाचार्य। तो ये आचार्य विशेष का नाम है मध्वाचार्य। और मध्वरी, मधु नाम का एक राक्षस था, उसका अरि, उसका जो शत्रु है वो किसी का, मध्वरी किसको कहा जाता था? इसका आप उत्तर बताइएगा। मध्वरी का आप उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मध्वरी किसको कहा जाता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एक शब्द है, दो तीन शब्द बताते हैं। एक है इन शब्दों का क्या कीजिए? विच्छेद कीजिए। इन शब्दों का विच्छेद कीजिए। इसका भी कीजिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। इन शब्द में देखो आधा वर्ण आ रहा है, इसलिए यण संधि है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वधु है, यहाँ पे भी क्या है? वधु है, यहाँ पे भी वधु है, यहाँ पे वधु है, यहाँ पे भी वधु है। और यहाँ पे आज्ञा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा? आज्ञा। तो वधु जी की क्या लेनी है? आज्ञा लेनी है। वधु का क्या हो गया? आगमन हो गया। तो वधु आगमन हो गया, तो वधु यानी कि बहू, बहू का जो आगमन हो जाता है तो उसको स्वागत कर लो, ठीक है। वधु अनुमति, वधु से क्या मांग लो? अनुमति मांग लो कि वो क्या खाएगी, को क्या पिएगी, इस चीज की। वधु इच्छा, तो वधु की इच्छा पूछ लो कि उससे कहाँ जाना है, घूमने जाना है, इस तरह की। और वधु आदेश, तो वधु जी का क्या आदेश है उसके बारे में भी यहाँ पे इस तरह से वधु और आदेश ये शब्द है ये निर्मित होते हैं। और इस तरह से हमने एक और शब्द बच रहा था, अच्छा, सु, सु मतलब अच्छा, गुरु, और ये आज्ञा। सुगुरु मतलब अच्छे गुरु की जो आज्ञा है, सुगुरु आज्ञा है, यहाँ से शब्द निर्मित होता है। तो इस तरह से हमने अभी जो यण संधि के जो दो नियमों के बारे में परिचर्चा करी। अब हम लोग चाहेंगे कि एक और नियम बच रहा है, उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो हमने नियम कौन से? एक ई और ई है उसका, ऊ और ऊ है उसका, और री, ठीक है। इनके बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर आए और असमान स्वर आए, ठीक है। तो इससे क्या चेंज हो जाता था? तो इससे चेंज हो जाता था क्या कि इससे जो है ये बन जाता था, ये व बन जाता था, ये र बन जाता था, ठीक है। इस तरह से जो चेंज होता है दोनों अपन ने कर लिए। अब र वाला है, सब में ये यण स्वर संधि है। यण में मतलब हलंत तो लगेगा, हलंत तो लगेगा। ये ट्रिक से याद कर लो कि हलंत तो लगेगा, क्योंकि इन संधि का नाम ही इनके परिणाम के आधार पे हुआ। तो इस कारण से इसका नाम यण संधि है। तो इसका परिणाम क्या है? परिणाम आधा वर्ण है, तो इस कारण से इस तरह से। जब हमने दीर्घ में बात की तो उसमें जो है शब्द हमें अंतिम परिणाम में इस तरह के जो है दीर्घ प्राप्त हो रहे थे, तो दीर्घ स्वर संधि। गुण वाले में है तो गुण वाले में ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर बन रहा था। तो इस तरह के जो शब्द हमने गुण में बात की, तो इसका परिणाम क्या बन रहा था? इसका जो परिणाम है वो दीर्घ बन रहा था, बड़ा बन रहा था। इसमें से तो कुछ गुण आ रहा था, ठीक है। और ये जो दूसरी अगली संधि थी, इसमें एक तो क्या होता था? मात्राओं का विस्तार हो रहा था, ठीक है।
एक तो ओ की मात्रा और एक आई की मात्रा, तो ये जो है वृद्धि हो रही थी, इसका क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, तो परिणाम के आधार पर इसका नाम वृद्धि स्वर संधि है। और लास्ट जो अभी अपन यण के बारे में बात कर रहे थे, यण में क्या होता था, य से यण आएगा, यण, य जो व और र, सब में क्या हलंत आ रहा था, हलंत आ रहा था। हलंत आने के कारण ये जो कौन सी संधि है, यण संधि है। अगली जो हम अयादि के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जो उसमें अय, आय, आओ, आओ, मतलब अयादि इस तरह के शब्द आएंगे, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पर हमारे जो र वाला जो लास्ट नियम है, ये रह रहा है, इस नियम को कर लेते हैं, इसके साथ में हमारा जो पूरी हो जाएगी। एक तो री, और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ठीक है, असमान स्वर आएगा तो र है, ये जो री है वो र में चेंज होएगी, र हलंत में, और असमान स्वर तो आगे आपको लगाना पड़ेगा। असमान स्वर को भी आप संधि नहीं हो जाएगी, उसको असमान स्वर को भी आपको आगे आगे इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कैसा शब्द है कि एक होता है भातृ, भातृ बोलते हैं भाई को, किसको बोलते हैं, भाई को, भातृ, ठीक है। भातृ किसको बोलते हैं, भाई को बोलते हैं भातृ, भातृ और अनुमति, ठीक है। हालांकि इसमें जो है ना यण संधि में क्या होता है कि आधे आधे वर्ण आते हैं, किंतु इस डी वाले में थोड़ा सा आप याद करना कि इसमें त्र आ जाएगा, त्रा आ जाएगी, त्रि आ सकती है, त्रु आ जाएगी, त्रु आ जाएगा। इस तरह के जो शब्द यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे पूरे पूरे, फिर भी आपकी क्या कौन सी यण संधि होगी, कैसे, जो भातृ और अनुमति है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भातृ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, त अब आधा हो जाएगा, ठीक है। और अनुमति जुड़ना है, तो ये जो री है ये किसमें, र में चेंज हो जाएगा, तो भातृ, इस तरह से, और भातृ र चेंज हो जाएगा, और अनुमति का ये हलंत है तो ये पूरा हो जाएगा, और भातृ अनुमति, तो इससे भातृ अनुमति शब्द बनेगा। किस तरह से, भातृ, ठीक है। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, एक तो शब्द है मात्र और अनुमति। माता की जो अनुमति मांगनी चाहिए, तो माँ से माँ शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, त में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो री है वो र में चेंज हो गया, तो र में री में इस तरह से ये हो गया, और अनुमति में सीधा ये हलंत है तो इसमें जुड़ जाएगा अनुमति, तो मात्र अनुमति, इससे शब्द बनेगा मात्र अनुमति। एक शब्द होता है पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, माता की अनुमति है, पिता की अनुमति है, ठीक है। तो पितृ को लिखेंगे पी, और ये त में तो हलंत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये री है तो र में चेंज हो जाएगा, और अ है तो अ में तो मात्रा ये हलंत है तो ये पूरी पूरी हो जाएगी, और फिर नुमति, मात्र अनुमति और पितृ अनुमति। तो इस तरह के ये शब्द यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। एक होता है मात्र, मात्रा ज्ञा, एक मात्रा ज्ञा है, मातृपदेश है, च छा, ठीक है। इसी तरह से पितृ इच्छा की भी अपन ले सकते हैं, पर अब जैसे कि मात्र अनुमति, तो मात्र, मात्र तो इस तरह से लिखा जाएगा, और मात्र, और यहाँ भी मात्र, ठीक है। और इसमें आज्ञा सीधे ही आपको यहाँ से मिल रहा है, आज्ञा, मात्रगण आज्ञा, मात्रा आज्ञा, और उपदेश शब्द है इसमें, और ये जैसे मा त है, और री के कारण ये र जुड़ रहा है, ठीक है। और इच्छा, तो यहाँ पे मातृच्छा नहीं हो जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा यहाँ पे शब्द निर्मित होगा, तो मातृच्छा, मातृधन इच्छा, तो मातृच्छा यहाँ पे शब्द निर्मित हो रहा है। इसी तरह जो है, जो माता की इच्छा है तो पिता की भी इच्छा है, तो पितृच्छा, जैसे पितृ, और पितृ इस तरह से लिखा जाता है, और पितृ की जो इच्छा है उसको बोलेंगे पितृच्छा,
ठीक है। और यहाँ भी पितृ है, पितृ यानी पिता, पिता की जो अनुमति मांगी उपदेश है तो पितृपदेश, पिता की जो उपदेश है उसे पितृपदेश बोलते हैं। और माता की आज्ञा है तो पिता की भी आज्ञा होगी, तो पितृ धन आज्ञा, तो पितराज्ञा, क्या बनेगा, पितराज्ञा। तो पितराज्ञा यहाँ पे शब्द निर्मित होता है, ठीक है। और माता की उत्सुकता, माता हमेशा उत्सुक रहती है, मातृ धन उत्सुकता से शब्द बनेगा, तो ये त, ठीक है। और इसमें जो र जुड़ेगा इस तरह से जुड़ गया, और मातृ उत्सुकता, मातृ उत्सुकता, ठीक है। मातृधन उत्सुकता है तो मातृ उत्सुकता, इससे शब्द निर्मित होगा। और इस तरह से हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, और एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दात्री धन इच्छा, दात्रीच्छा, दात्रीच्छा, जो इसमें क्या है, इसमें त्रि है तो यहाँ पे होगा दात्री धन इच्छा, तो दात्रीच्छा। तो इसके साथ में हमारे जो यण संधि है, यण संधि यहाँ पे एंड होती है, उसका यहाँ पे विधिवत रूप से समाप्ति होती है। और अगली क्लास में जाने से पहले हम लोग जो 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं, 5 है वो होमवर्क के लिए देते हैं, जो कि आप अगली क्लास में इसको नोट करके आना, आप इसके उत्तर लिखना, ठीक है। क्या आपसे सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एक है पित्रादेश, गुरुआज्ञा, सरयू अम्बु, सरयू जो नदी है और उसका अम्बु, अम्बु मतलब उसका पानी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और तनु मतलब कि छोट, मतलब एकदम दूबला पतला, और अंगी। और उसी के साथ में एक शब्द ले लेते हैं, शिशु एकता। तो इन शब्दों के आप उत्तर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में इसके उत्तर मिल जाएंगे। और इसी के साथ में हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आपको क्लास ठीक लगी है, सही लगी है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।